दुनिया में कोई ऐसी पार्टी है जिसकी कोई आइडियोलॉजी ना हो। आइडियोलॉजी से मतलब है कि वो क्या सोच रखते हैं समाज को लेकर, वो कैसे समाज का भला कर सकते हैं। उसी सोच को आधार बनाकर पॉलिसी बनाई जाती है। उस सोच में कितना दम है, इसी से पता चलेगा कि उनकी पॉलिसी कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं, अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो अब आपसे ये प्रश्न कि जो इंडिया गठबंधन है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है? यहां लेफ्ट भी है, यहां राइट भी है, यहां शिवसेना भी है, यहां केजरीवाल भी है, आप पार्टी भी है, यहां ममता दीदी की पार्टी भी है, तो यहां नीतीश कुमार भी है, यहां उनके अपोजिट खड़े होने वाले लालू यादव भी हैं, यहां एसपी भी है, और बहुत सारे ऐसे गठबंधन हैं जिनका कहीं कोई आइडियोलॉजी में मेल नहीं खाता है। तो अब प्रश्न यही है कि ये लोग देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये किस तरह से अपनी पॉलिसीज को इस देश में इंप्लीमेंट करेंगे, उसका इस देश पर क्या रिजल्ट होगा। क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ही आधार होगी आगे देश कैसे चलेगा। या फिर इन सब की आइडियोलॉजी के आधार पर चलेगा तो एक पार्टी इधर खींचेगी, दूसरी पार्टी इधर खींचेगी, तीसरी पार्टी इधर खींचेगी और चौथी पार्टी इधर खींचेगी, क्योंकि यही लोग तो सत्ता में होंगे। जब इतनी खींचतान सरकार में होगी तो ये देश कहां जाएगा, इस देश के लोगों का क्या होगा, यहां की पॉलिसीज का क्या होगा। तो हम इस देश के मालिक हैं, हम जनता हैं, हमें इन प्रश्नों का जवाब खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। जो पॉलिटिक्स की जो दशा है, जो गिरी पड़ी है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं रही है, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अमेरिका जैसे देशों में पहले डिबेट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि देश किस तरफ जाएगा, जनता तब डिसाइड करती है कि हमें किसे वोट देना है, तभी आज वो देश इतनी ऊंचाई पर है, पूरे विश्व पर राज कर रहा है। देश में कमियां हैं, उनको दूर करना है। तो फिर इस इंडिया गठबंधन का मकसद क्या है, किस लिए ये इतने फोर्स के साथ इकट्ठे हो गए, जबकि विचारधारा अलग अलग, यही स्टेट्स में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो फिर क्या कारण हुआ कि एक साथ आ गए? इस प्रश्न का जवाब हमें ढूंढना ही चाहिए। इसी प्रश्न का जवाब अगर हमने ढूंढ लिया तो हमें सारी प्रॉब्लम सीधी सीधी साफ साफ समझ में आ जाएगी। अब दूसरी तरफ की बात करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जब से पॉलिटिक्स में आई, उसने जो लोगों से वादे किए, लगभग ज्यादातर वादों पर वो खरी उतरी है, तभी लोगों ने बार बार उन्हें चुना है। जो मोदी ने लोगों से वादे किए, जो उनसे प्रॉमिस किए, उन चीजों को डिलीवर किया है। इकोनॉमिक पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, या देश का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, वो सबको दिखता है। इसलिए लोगों का ट्रस्ट इस गवर्नमेंट में, इस पार्टी में बढ़ा है। पिछली पार्टियों ने भी अपने हिसाब से काम किया था, लेकिन इस स्पीड से, इस तरीके से काम नहीं किया कि वो आज बीजेपी के इस काम के सामने खड़े हो सकें। जब इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि अब इनके सामने हमारा वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, हमारी आइडियोलॉजी फेल होती दिख रही है, तो इन्होंने इकट्ठा होने का फैसला किया। इकट्ठा किस आधार पर? हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ बेस, जनाधार होता है। जाति के नाम पर हो सकता है, धर्म के नाम पर हो सकता है, मजहब के नाम पर हो सकता है, कुछ आइडियोलॉजी के बेस पर भी हो सकता है। तो इन आधारों को, छोटे छोटे आधारों को इकट्ठा करके एक साथ लाकर बीजेपी से लड़ाई लड़ने की कोशिश आगे 2024 में की जा रही है। उसी के लिए सारी कवायद की जा रही है। अब हमें डिसाइड करना होगा, हम देश के लोगों को डिसाइड करना होगा कि हमें किसे इस देश का नेतृत्व देना है, जिनकी पॉलिसी साफ है, जिनके रिजल्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, या फिर जो लोग अपने आप में कंफ्यूज हैं, जो इनकॉम्पिटेंट हैं, उनका फेलियर, उनकी इनकॉम्पिटेंसी, उनकी कमजोरी इसी में दिखाई दे रही है कि वो एक व्यक्ति के खिलाफ या एक पार्टी के खिलाफ इतनी सारी पार्टी इकट्ठी हो रही हैं। इसका मतलब अपने आप में ये पार्टियां वीक हैं। हमें वीक लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता नहीं देनी, ऐसा मेरा मत है, आपका अलग हो सकता है। आगे बहुत तरीके से ये लोग इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन आने से पहले ही हमें पता हो कि क्या होने वाला है, इनका गेम प्लान क्या है। अगर हमने समझ लिया कि ये लोग किस तरफ ले जाना चाहते हैं देश को, तो हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और इस देश को सही दिशा में आगे ले जा पाएंगे। ये देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इस देश का सम्मान आगे बढ़ता है तो हमारा सम्मान आगे बढ़ता है। और जब इलेक्शन की बात आती है
तो हमें बोलना ही चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। जो ये पॉलिटिक्स को बीमारी समझते हैं, पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा एक विमर्श है, एक नैरेटिव है कि आप गरीब लोग पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश ना करें, इसके बारे में बात ना करें, इस अपने काम पर जाओ, वोट दो और बस दूर हो जाओ। जब राज्य हमारा है, जब हमारे डिसीजन से तय होगा कि देश किधर जाएगा, तो हम क्यों ना जाने, हम क्यों ना डिस्कस करें। जब हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तभी तो हम डिसीजन ले पाएंगे कि कौन इस देश के लिए सही है, कौन इस देश के लिए बेहतर है। INDIA अलायंस की सभी पार्टियों में एक और कॉमन बात क्या दिखाई देती है? एक और कॉमन बात यह दिखाई देती है कि इनमें से ज्यादातर पार्टी पारिवारिक हैं, जिनके परिवार में पहले सत्ता रही थी, उनसे पहले सत्ता रही थी और आज सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, वो इसे खोना नहीं चाहते। उन्हें कोई मतलब नहीं है इस देश में लोकतंत्र रहे या ना रहे, उनको सिर्फ मतलब है कि उनकी सत्ता चलती रहे, वो किसी भी तरीके से पावर में रहे। लोकतंत्र का फिर मतलब क्या हुआ? एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा भी उस पद तक पहुंच सके अपनी काबिलियत के दम पर, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन ये पार्टी कभी भी किसी को भी सबसे ऊपर वाले पद पर नहीं पहुंचने देती। अगर कोई पहुंच भी जाता है तो वो इनके कंट्रोल में होता है, उसे कभी भी उतार कर नीचे फेंक दिया जाएगा। तो जब ये पार्टी शीर्ष के जो पद हैं उनको कंट्रोल करती हैं, इसका मतलब इन पार्टीज को डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर इन पार्टीज के हाथ में पूरी पावर आ जाए तो ये कोशिश करती हैं कि इस डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए और इस देश में सिर्फ उनका ही राज रहे। ऐसा एक बार अटेम्प्ट हो चुका है इमरजेंसी का। परिवारवाद की मानसिकता अपने आप में बताती है कि इन्हें इंटरेस्ट नहीं है डेमोक्रेसी में, लेकिन वो आपसे बात करेंगे डेमोक्रेसी की। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, उनका परिवार, उनके परिवार की दुकान खतरे में है, उनके परिवार की वो राजनीतिक दुकान खतरे में है जिसे उनके बुजुर्ग चलाते आ रहे थे, उनके पूर्वज चलाते आ रहे थे, अब वो चला रहे हैं, आगे उनके बच्चों को चलाना है। उनके वो सपने चूर चूर हो रहे हैं, इसलिए उनकी नींद उड़ी हुई है। इसलिए इन लोगों ने सभी आइडियोलॉजी को किनारे पर रखकर बस एक होना स्वीकार कर लिया कि एक बार ये सत्ता हमारे हाथ में तो आए, फिर हम इसे तोड़ तोड़ कर टुक टुक करके बांट लेंगे। देश गड्ढे में गिरे कहीं जाए, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये स्वार्थी लोग होते हैं जो देश को गड्ढे में डाल सकते हैं, अपने आदर्शों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अपना स्वार्थ पूरा करना होता है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब नहीं। क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? आज भी वही राजतंत्र इस देश में चलेगा? इन पारिवारिक पार्टियों को तब तक सत्ता से दूर रखना होगा जब तक कि इनमें बड़ा परिवर्तन ना हो जाए, जब तक कि इनमें लोकतंत्र ना आ जाए। तभी ये लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकती हैं, लेकर चल सकती हैं, नहीं तो ये देश खतरे में आ जाएगा। आपके जो भी व्यूज़, आपके जो भी मत हैं, जो भी व्यूज़ हैं इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि लोग इन पर डिस्कशन करें, इसके बारे में पढ़ें, समझें। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।